वेलकम बैक। NCOC इजलास में कोरोना के फैलाव और कौमी वैक्सीन हिकमत अमली समेत मजमूई सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी वजीर असद उमर और मेजर जनरल जफर इकबाल ने इजलास की सदारत की। वफाकी वजीर उमर अयूब और मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान भी इजलास में शरीक हुए। NCOC ने वैक्सीनेशन के हवाले से सख्त इकदाम पर इत्तेफाक किया। NCOC एलामिये के मुताबिक कोरोना की 5वीं लहर तेजी से बढ़ रही है। बेशतर केसेस कराची में सामने आए हैं, जहां 3 रोज में केसेस की शरह 2 से 6% तक हो चुकी है। NCOC ने जिलावार कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम पर गौर भी किया और सूबों को वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाने और मुकर्ररा अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाने की हिदायत की है। NCOC ने हिदायत की कि शहरी मास्क ज़रूर पहने और समाजी फासले का ख्याल रखें। शहरी तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन कराएं। और लाहौर की बात करें तो ओमिक्रॉन के केसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। 62 नए केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद लाहौर में नए केसेस की तादाद 112 हो गई। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद भी ओमिक्रॉन वायरस से मुतासर हुए हैं। लाहौर में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा। 62 नए केसेस के बाद लाहौर में तादाद 112 हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे बचने का वाहिद हल बूस्टर डोज है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूस्टर डोज लगवाएं। लाहौर में एक ही खानदान के 6 अफराद भी ओमिक्रॉन वायरस का शिकार हो गए। MS जिनाह अस्पताल का कहना है कि जिनाह अस्पताल समेत तमाम वैक्सीन सेंटर्स में फाइजर की बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी है। पहले गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि अब आप 50 को बूस्टर डोज लगाई जाए। उसके बाद उन्होंने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए थे कि उनको बूस्टर डोज लगाई जाए। और रिसेंटली एक दिन पहले भी गवर्नमेंट ने नया एक ऑर्डर निकाला है कि अब 30 लोगों को भी बूस्टर डोज लगा दी जाए। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि इस वायरस के फैलने की शरह डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा है। एहतियाती तदाबीर लाजिम हैं। कैमरामैन राना रिजवान के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़, लाहौर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ओमिक्रॉन केसेस में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हम इस वक्त सख्ती करना नहीं चाहते, शहरी एहतियात करें। ओमिक्रॉन से बचने का सबसे मौसर तरीका मास्क है। कराची शहर में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 6% से तजावुज कर गई है। हम कोई सख्ती नहीं करना चाहते इस वक्त। शहरी अपनी आमदोरफ्त में SOPs का ख्याल रखें। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए जो सबसे मौसर तरीका है वो ये मास्क है। सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि PTI की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है। सेहत कार्ड लाना इस बात का सबूत है कि PTI इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है। आपका इंटरेस्ट आवाम की खिदमत नहीं है, आपका इंटरेस्ट तो अपने आस पास के जो लोग बैठे हैं, आपके ATM जो हैं उनको नवाजना है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि गरीब ममालिक का सबसे बड़ा मसला मनी लॉन्ड्रिंग है। उन अशराफिया मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देती है। 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होकर अमीर ममालिक में चला जाता है। पाक चीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा कि सब्जियां और प्याज बेचने से मुल्क की दौलत नहीं बढ़ेगी। और अपोजिशन टोले के हाथों वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से गुफ्तगू। कहा 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब बोले मनफी रवैये और इंतशार की सियासत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। सियासत में रवादारी, बर्दाश्त और भाईचारे के कायल हैं। माजी में सियासी इंतकाम के कल्चर को परवान चढ़ाया गया। इल्ज़ामात लगाना और दशनाम तराजी हमारा शेवा नहीं। हमारी हुकूमत ने सियासी इंतकाम की मनफी सियासत को ख़त्म किया। सूबे में कानून की अमल दरामद को यकीनी बनाया गया है। मुलाकात में सियासी उमूर और अमन आमा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया और रावलपिंडी में फलाह आमा के जारी मंसूबों पर पेशरफ पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तनकीद। कहा कि सिंध में बिलावल भुट्टो की सियासत खतरे में है। वो 5 तारीख को आ रहे हैं। लाहौर का डोमिसाइल बनवा लें तो सेहत कार्ड दे देंगे ताकि अपना इलाज करवा लें। तर्जुमान नून लीग पंजाब उस्मा बुखारी का तर्जुमान पंजाब हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल सामने आ गया। कहती हैं कि नवाज और शहबाज हर दरबारी वजीर और मुशीर के आसाब पर सवार हैं।
इमरान खान और वज़रा की फ़ौज के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। नून लीग और नवाज शरीफ अपने बयानिए वोट को इज्जत दो पर कायम है। नून लीग अवामी ताकत से दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। सिंध के वज़ीर सईद गनी कहते हैं तहरीक इंसाफ बल्दियाती इलेक्शन से बचना चाहती है। इन्हें मालूम है कि सिंध में बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो हशर केपी इलेक्शन से बुरा होगा। बराह रास्त ले चलेंगे आपको कराची, जहां पर हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त धरने से खिताब कर रहे हैं। चले गए हैं, लेकिन हमें मालूम है कि जमहूरी जिद्दोजहद, अवामी जिद्दोजहद, राय आम्मा को हमवार करना, अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है दुनिया का, उसमें राय आम्मा को बहुत बड़ी कुव्वत और ताकत से नवाजा है और इस ताकत के नतीजे में बहुत बड़े बड़े हुकूमतें और जाबिर और आमिर इनके धड़न तख्ते हो जाते हैं। और अगर नजरियाती लोग ये जिद्दोजहद करें, हक और इंसाफ की बालादस्ती के लिए करें, कौम परस्ती की बुनियाद पे नहीं, लिसानियत की बुनियाद पे नहीं, किसी जागीर की बुनियाद पे नहीं, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए, अवाम की मजलूमियत को खत्म करने के लिए, इत्तेहाद के साथ जालिमों का मुकाबला करने के लिए, तो मैं आपको बताऊं अल्लाह की ये सुन्नत है कि आवाम जब उठकर खड़े होते हैं तो उनमें इतनी ताकत है कि जमीनी खुदाओं को फिर पीछे हटना पड़ता है और उनको जो है अवाम को हक देना पड़ता है। हम जानते हैं कि इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी दुश्वारी है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ा वक्त लगाना पड़ता है। तो मैं आज शहर कराची के तमाम लोगों से ये कहता हूं कि जो धरना आज यहां पर दिया गया है, हमारी माएं बहनें जिस तरह से यहां पर मौजूद हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रही हैं, पूरे शहर के लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। शराबों के पीछे मत भागे, धोखा मत खाएं। लोगों ने मसनूई तब्दीली के नारे पर इतना बड़ा मैंडेट दिया, विफाक ने हमें कुछ भी नहीं दिया। जाली आदादो शुमार, 1100 अरब रुपए के पैकेज, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम पर धोखा। बताएं विफाक का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? हमारा पानी जो 650 मिलियन गैलन का मंसूबा था, ऐलान कुछ करके गए, जाकर उसको 260 कर दिया। हमें पानी की सैंक्शन नहीं कर रहे मरकज से। कराची के 3 करोड़ लोगों को 1% पानी चाहिए, मजीद 1% पानी चाहिए। वो देने के लिए पीटीआई तैयार नहीं है, वो देने के लिए जो है। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। शूटर को असलहा फराहम करने वाला मरकजी मुल्जिम अफजल गिरफ्तार कर लिया गया है। अफजल को CIA पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर खान से। बाबर, आगाह कीजिए किस तरह गिरफ्तारी अमल में आई? देखिए जी, बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात में मजीद पेशरफ्त हुई है और शूटर को असला फराहम करने वाला मरकजी मुल्जिम अफजल को गिरफ्तार कर लिया है। CIA पुलिस ने अफजल को गिरफ्तार किया। अफजल ने दौरान तफ्तीश बताया कि जो 2 अहम किरदार है, साजिद गर्मा और मोहसन, इन्होंने उसे कहा था कि ये असलहा शूटर को देकर आओ, जिस पर वो असला शूटर को दे आया। शूटर को वो नहीं जानता। साजिद गर्मा को जब फोन करके पुलिस ने बुलाना चाहा तो वो फरार हो गया। और इसी की निशानदेही पर साजिद गर्मा और मौसम नामी जो किरदार है वो सामने आए हैं और पुलिस ने दावा किया कि बहुत जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके लिए लोकेटर के साथ टीमें रवाना कर दी गई हैं। जी ठीक है, बाबर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और डेरा इस्माइल खान में मेयर के उम्मीदवार अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा उमर खत्ताब शीरानी के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात से एक रोज़ कबल तहसील डेरा के मेयर के उम्मीदवार उमर खत्ताब शीरानी को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके घर की दहलीज पर कत्ल कर दिया था। गवर्नमेंट इलेक्शंस से एक रोज़ कबल 18 दिसंबर 2021 को डेरा इस्माइल खान में अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार बराए मेयर DA खान एडवोकेट उमर खत्ताब शीरानी की डेड बॉडी घर के नज़दीक पुलिस को मिली और इस मर्डर में मुलविस तमाम मुल्ज़मान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। वॉज नॉट एट ऑल अ पोलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर और ना ही इसमें किस्म की कोई मिलिटेंसी या दहशतगर्दी का कोई आंसर हमें अब तक मिला है। इट वॉज कम्प्लीटली एंड प्योरली अ पर्सनल इशू ड्रिवन मर्डर। जो मरकजी मुल्ज़म है वो अब्दुल हकीम है। खातून भी अरेस्टेड है जिसका नाम अनीता है, जो कि मतलब उमर खत्ताब साहब से लिंक भी थी। उनकी तीसरी बीवी है बल्कि। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।
वेलकम बैक। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा कत्ल केस में मुलव्वस 85 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को दोबारा 17 जनवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। कमरा अदालत में जगह कम होने के बायस मुल्जिमान को 3 हिस्सों में पेश किया गया। पुलिस की इस्तदा पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए मुल्जिमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद तलबा ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक तलबा तंजीमों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक के गमले तोड़ डाले। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी यूनिवर्सिटी पहुंच गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मशरिक़ वस्ता में नस्वार को मनशियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। ANF का कहना है अरब ममालिक में नस्वार के साथ फ़ज़ाई सफ़र अब जुर्म है। किसी भी मुसाफिर से नस्वार बरामद हुई तो वहाँ के कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एयरपोर्ट्स पर बैनर्स आवेज़ा कर दिए हैं जिसमें पाकिस्तानी मुसाफिरों को अरब ममालिक नस्वार ना ले जाने की हिदायत की गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले वो अपने करियर से मुतमईन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई गिला नहीं। वज़ीर आला सिंध से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी ने मुलाकात की है। वज़ीर आला सिंध ने कहा वो PSL के लिए टीम लाना चाहते हैं, स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, जल्द PSL टीम बनाएंगे। वज़ीर आला ने कहा शाहनवाज धानी का ताल्लुक लाड़काना से है, वो पाकिस्तान क्रिकेट का रोशन सितारा है, हम उन्हें हर तरीके से प्रमोट करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा शाहनवाज धानी अपनी तरबियत पर मज़ीद तवज्जो दें और सिंध के दीगर नौजवानों को आगे लाने में किरदार अदा करें। सांगढ़ के बेहतरीन स्पिनर नोमान और दीगर को क्रिकेट में प्रमोट करना है। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। इंतहा पसंद और दहशतगर्द भारत का चेहरा दुनिया के सामने जाहिर होने लगा। अमरीकी अखबार ने इंतहा पसंद और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में वाज़ेह हो गया, काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले के ताने बाने भारत से मिलते हैं। मुल्क भर में जाड़ा धूम मचा रहा है। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। क्वेटा और गिरदनवा में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया है। और कराची में जारी आलमी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज़ है। शहरियों की बड़ी तादाद सुबह से ही एक्सपो सेंटर पहुंची हुई है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें शहरियों की तवज्जो का मरकज़ हैं। शहर कायद में 5 रोज से सजे आलमी कुतुब मेले का आज आखिरी रोज है। हर सिमत सजी है दुनिया की बेहतरीन किताबें। कीमत है वो जो इल्म इसके अंदर है वो उसके मुताबिक है ही नहीं। मतलब ये तो आप समझें कि आपने खाली पेपर ही खरीदें तो इतने पैसों का आएगा। स्कूल के तलबा भी मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताबों में दिलचस्पी लेते नजर आए। मुझे यहाँ पे आकर बहुत मजा आ रहा है और मेरी फेवरेट बुक विम्पी किड्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स हैं यहाँ पर, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी बुक्स हैं यहाँ पर। माशरे में कुतुब बीनी के रुझान को फरोग देने में कुतुब मेले अहम किरदार अदा करते हैं। आलमी कुतुब मेले में शहरियों की रिकॉर्ड शिरकत इस बात का सबूत है कि सोशल मीडिया के दौर में भी फर्द और किताब का रिश्ता न सिर्फ कायम है बल्कि और भी मजबूत हो रहा है। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहिए, विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।